नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं सामने आई। उन चर्चाओं में एक चर्चा आई कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे कैसे आ जाते हैं। इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं अब विराम लगने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अब एक्शन में आ गए हैं। और इस एक्शन में आने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ गई हैं जिसको लेकर के अब इन बातों को कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो उनके कार्य समिति की बैठक के बाद चर्चाएं आम हो गई हैं, उन सारी बातों पर धीरे धीरे विराम लगना शुरू हो गया है। एक तरह से यह मान के चलिए कि पीएम मटेरियल वाली बात को लेकर के जो चर्चा चली थी उसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उस प्रस्ताव के बाद अब उस पर ठीक उलट प्रतिक्रिया भी आने लगी है। और उसी प्रतिक्रिया का हिस्सा है, उसी का अंग है कि पशुपति कुमार पारस को बुलाया गया है पटना फिर से वापस। और इस बुलाहटा में आपको पता होना चाहिए कि पशुपति कुमार पारस इससे पहले आए थे। उससे पहले उन्होंने पीएम मटेरियल वाली बात पर बहुत कुछ कहा था कि 2029 तक तो सीट खाली ही नहीं है। अब इन सब बातों पर जहां एक तरफ जदयू ये कह रही हो कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और आने वाले समय में उनमें सारी क्वालिटी है, विपक्ष भी इस बात को सोच रहा है, पशुपति कुमार पारस ऐसा कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसी सुर में आलाप रही है। तो क्या पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ? एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि बिहार एनडीए में तो अब तक ऐसा नहीं है कि पशुपति कुमार पारस की एंट्री हो गई हो। इन सारी बातों का खुलासा पशुपति कुमार पारस ने किया है। नीतीश कुमार से मिलने से पहले उन्होंने बहुत सारी बातें मीडिया के सामने कही है, यहां तक कि कुछ तल्ख भी हो गए थे। जब उनसे कई सवाल किए गए तो गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन फिर शांत हुए। उन्हें समझाया गया कि मीडिया से उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि पोल पट्टी बहुत सारी खुल जाएगी। क्या कहा है पशुपति कुमार पारस ने, आप खुद सुन लीजिए। पीएम मटेरियल की बात कही और लगातार इस पर राजनीति भी होने लगी है, ऐसे में क्या करेंगे? उन्होंने केसी त्यागी जी का जो कल बयान आया है, उन्होंने वो उनके बैठक में जो तय हुआ तो बोले कि पीएम मटेरियल में जितना गुण होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी में है, लेकिन अभी 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। ये दोनों चीज़ उन्होंने बोला। आप पढ़िए, खुद गौर से पढ़िए, टीवी का न्यूज़ सुनिए, अखबार का न्यूज़ सुनिए, दोनों बात उन्होंने कहा कि पीएम मटेरियल का सब गुण उनमें है, लेकिन अभी वैकेंसी पर सुन लो यार, अभी वैकेंसी नहीं है और प्रत्येक दल अपने नेता को आगे बढ़ाता है। ये दोनों बात उन्होंने कहा कि प्रत्येक दल अपने नेता को आगे बढ़ाता है। ये मटेरियल है लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है। उन्होंने केसी त्यागी जी ने ये बात कही। पशुपति पारस जी को क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की जो बात हो रही है, ऐसे में पशुपति पारस क्या कहेंगे? पशुपति पारस जी एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं, आप समझ रहे हैं ना, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं। एनडीए गठबंधन में जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उस फैसला के साथ मैं कार्ड अलग है। पशुपति जी, बिहार में जिस नाम माना जाए, आपने कहा भी है खुद, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा घर बिहार में है, हमारा जन्मस्थान बिहार है और कर्मभूमि बिहार है। हाजीपुर से हमारे सांसद हैं और हाजीपुर में इसका बहुत सा स्कोप है। केला की खेती होती है हाजीपुर में, फल का खेती होता है, लीची है, बगल में सीतामढ़ी, दरभंगा चले जाइए तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है जो दरभंगा सीतामढ़ी में मखाना होता है। तो इसकी गुंजाइश है, हमारे विभाग में बहुत अधिक गुंजाइश है। और मैं इसी सब काम के लिए मैं आज आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूँगा। मिल के मैं कहूँगा कि आप उसको जगह दीजिए, बियाडा का ज़मीन यदि देंगे वो उनको, तो हम हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में एक बड़ा कारखाना हम खुलवाने का प्रयास करेंगे। इसी काम के लिए हम यहाँ आए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।